again. It's a redskin. हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी नई और बहुत ही सुंदर सी कविता, जिसका शीर्षक है बच्चों चार चने। चार चने। और ये पाठ संख्या क्या है? 19। 1, 2, 3, 4। मान लीजिए ये हमारे पास चार चने हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं? पहले इस कविता को देखते हैं कि हम इसे कैसे पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ भी जानेंगे बच्चों। आइए देखते हैं। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मजा आता भाई, बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता भाई, बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता बाबा, बड़ा मजा आता। है ना बड़ी मजेदार सी कविता बच्चों। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ भी बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा है। अगर हमारे पास पैसा होता है बच्चों, तो हम पैसे से तो सारा काम कर सकते हैं। तो वही बात हो रही है कि पैसा अगर हमारे पास होता तो हम चार चने लाते। कितने चने लाते बच्चों? चार चने लाते। 1, 2, 3, 4। चार में से एक चना तोते को खिलाते। एक चना हम किसको खिला देते? तोते को खिलाते। अब जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उससे काम भी लेते हैं। तो अगर हम उसको चना देते तो तोता खुश हो जाता। तोता क्या करता फिर? तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, और टाएं टाएं गाता तो बड़ा मजा आता। जब तोता गाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। वो टाएं टाएं गाता और हम उसके मजे लेते, आनंद लेते। अब देखते हैं हमारे पास पैसा होता तो और क्या करते हम। फिर कह रहे हैं पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते। एक चना किसको खिला दिया? घोड़े को खिलाते। अब जब घोड़े को खिलाते तो घोड़ा खुश हो जाता। अब घोड़ा खुश हो जाएगा तो वो क्या करता? अपनी पीठ पर बिठाता। आपको कहाँ बिठा लेता बच्चों? अपनी पीठ पर। जब पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता, आपको बड़ा मजा आता। है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास चार चने थे बच्चों, है ना। तो एक चना तोता खा चुका है, दूसरा चना कौन खा चुका है? घोड़ा। अब देखते हैं क्या हुआ। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, और दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। देखिए जब चूहे को खिलाते तो चूहे के दांत कैसे होते हैं? वैसे तो मजबूत होते हैं, लेकिन चना खाकर चूहे के दांत टूट जाते। और जब चूहे के दांत टूट जाते तो हमें बड़ा मज़ा आता है ना। दूसरों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें वैसे भी बड़ा मज़ा आता है ना। तो बड़ा मज़ा आता। तो यही है बच्चों आपकी बहुत सुंदर सी, बहुत मज़ेदार सी कविता। इसको बहुत अच्छे से गाइए और आनंद उठाइए। बहुत प्यारी सी कविता है ये। चलिए देखते हैं इसके अभ्यास को बच्चों। चार चने होते तो, अगर आपके पास चार चने होते तो आप क्या करते? चार चने देकर इनसे क्या क्या करवाया जा सकता है? माली। अगर आपके आसपास माली है कोई, तो उनको अगर हम चार चने देते तो वो क्या करते आपके लिए? माली। माली कौन होता है बच्चों? जो बगीचे की देखभाल करता है, उसमें फूल उगाता है, पौधे उगाता है। तो अगर हम चने देते उसको तो माली खुश हो जाता, और माली खुश हो जाता तो आपको क्या मिलता? फूल, सुंदर सुंदर फूल। माली खुश हो जाता तो क्या करवाते? माली से फूल ले लेते। माली से फूल
ले लेते, और फूल मिल जाता तो बड़ा मज़ा आता, है ना? उसकी सुगंध हमें बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत मज़ा आता। और अगर हलवाई को दे देते तो? हलवाई से हमें क्या मिलता बच्चों? मिठाइयाँ, वेरी गुड। तो हलवाई को अगर हम 4 चने देते तो हलवाई खुश हो जाता, हलवाई खुश हो जाता तो हमें बहुत मिठाई खिलाता। तो हमें हलवाई से क्या मिलता बच्चों? मिठाइयाँ मिलती, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ खाने को मिलती। दीदी, अगर हम दीदी को 4 चने देते तो दीदी भी खुश हो जाती और दीदी से हम कुछ ना कुछ काम करवा सकते थे। अब ये आप खुद से लिखिएगा कि आप क्या दीदी से काम करवाते। अगर आप दीदी को कुछ देते हैं, दीदी खुश हो जाती हैं, तो दीदी से आप क्या-क्या काम कहोगे तो दीदी आपका काम कर देंगी। आप इसे यहाँ अपने मन से लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बताइएगा मुझे। दोस्त को आप 4 चने दे देंगे, तो हो सकता है दोस्त आपकी मदद कर दे, आपके होमवर्क कंप्लीट करने में मदद कर दे, या तो आपकी कोई ड्राइंग बना दे, कोई चित्र बना दे जो आपसे ना बन रहा हो, है ना? तो आपका आपका गृह कार्य कर दे। गृह कार्य करने में आपकी मदद कर दे, है ना? मदद कर दे। तो आपका गृह कार्य करने में आपका दोस्त आपकी मदद कर सकता है अगर आप उसको 4 चने देते हो तो। देखा, 4 चने देकर हम कुछ भी काम करवा सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं, किसने खाया? ये जो चिन्ह है बच्चों, इसको क्या नाम देते हैं हम? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब आपसे पूछा जा रहा है किसने खाया? 4 में से 1 चना, बताइए बच्चों, पहला चना 4 में से 1 किसको खिलाया गया? तोते को, बहुत सही, तोते को खिलाया। दूसरा चना किसको खिलाया? घोड़े को, घोड़े को खिलाया। ये आपको खुद से लिखना है, ठीक है? तीसरा चना किसको दिया? चूहे को। चूहे को खिलाया। ओके, चलो, एक चना बच गया, उसे किसे खिलाओगे? चलो चलो चलो, सोच कर बताओ। आपके पास 4 चने थे, एक चना तो बाबा आपने तोते को खिला दिया, दूसरा चना आपने घोड़े को खिला दिया और तीसरा चना चूहे को खिला दिया, और एक चना तो बच गया। अब ये कौन खाएगा? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर मैं होती तो मैं ये चौथा चना तो खुद खा लेती। है ना? तो मैं खुद खा लेती। और आप सोच के बताइएगा, आप खुद खाएँगे या किसी को खिलाने वाले हैं? ठीक है? यहाँ पर लिख कर बताइएगा बच्चों। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये पार्ट भी ख़त्म कर लिया है बच्चों। मिलते हैं आपसे दूसरे नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, अपना ख़्याल रखिए।